हे चैम्प, कैसे हो आप सब। तो देखो गाइज, मैं आपके लिए जो सेल वाला चैप्टर है ना उसकी सीरीज लेके आ रही हूँ। ठीक है, देखो वन शॉट वीडियो है वो आपके लिए मैं भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वन शॉट वीडियो में क्या होगा कि कम्प्लीटली आपको चैप्टर कंप्लीट करवाना होगा। लेकिन मैं पार्ट्स में आपको वीडियो दे रही हूँ ताकि, क्योंकि देखो यार, अगर आप वन शॉट भी देखते हो तो आप बीच में ब्रेक लेते हो, तो इससे बेटर है मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ना पार्ट्स में ही डिवाइड करके वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि ये हो कि छोटे छोटे पार्ट्स को आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे इस चैप्टर में से ना इस वाले पार्ट्स को आज इतने इतनी देर में कर लेना है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो अ, ये वाला पार्ट हो गया, किसी भी चैप्टर का पार्ट हो गया, उसको आप यहाँ से भी देख लेना, आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना, साथ के साथ उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस वाली बुक्स आती हैं जो आप कहीं के मॉड्यूल ले लो या आपने कहीं से भी कोई रेफरेंस बुक ले रखी हो, उसमें क्या होता है कि हर एक टॉपिक वाइज भी आपके जो एमसीक्यूज होते हैं प्रैक्टिस के लिए वो होंगे, तो आप साथ के साथ ही जो भी पार्ट मैं आपको करवाऊँ उसकी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ के साथ कर लेना। ठीक है गाइज, तो देखो सेल वाला चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, और मैं साथ के साथ जो एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हैं वो भी यहाँ पे इस वीडियो में डिफाइन करूंगी। देखो सेल क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। तो सेल पता क्या होता है, देखो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है जिससे आपको थोड़ा हेल्प होएगा। देखो कि ये देखो, ये अंदर वाला पार्ट साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म्स होते हैं ये मिलकर क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें क्या है, ये देखो बाहर की साइड क्या है, सेल वॉल है, और यहाँ पे अंदर की साइड क्या बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन। और जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, ये मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लास्ट। और ये प्रोटोप्लास्ट क्या होती है, सेल विदाउट होती है इसमें सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने आपको नोट करके लिखा हुआ है, ध्यान रखना है कि जो सेल होता है वो जो एब्सेंट होता है वो इन एनिमिनेट नॉन लिविंग में होता है, और प्रेजेंट किस में होता है, जो एनिमेट होते हैं लिविंग के अंदर। अब देखो कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो किससे कंपोज होके बनता है, वो सेल से कंपोज होके बनता है। वो जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं किस तरह से, दो पार्ट्स में होते हैं। एक तो यूनिसेल्युलर होता है, सेकंड वो मल्टी सेल्युलर होता है जो मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, अगर यूनिसेल्युलर की बात करी जाए तो ये सिंगल सेल होते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा और यूग्लेना एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स आते हैं इसके अंदर। और मल्टी सेल्युलर होते हैं जो मोस्टली पाए जाते हैं, एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलो कि जो सेल होता है, सेल जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था डेड सेल पे, जो क्या था कॉर्क के ऊपर वो कर रहे थे स्टडी, तो उन्होंने वहाँ पे डेड सेल में देखा। एंटोन वन लीवन हुक है, उसने लिविंग पे देखा था, तो वो लिविंग किस पे, बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, उन्होंने सेल को यहाँ पे देखा था। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो हमारी जो इसकी स्टडी है, वो सेल की जो स्टडी है वो इजी हो पाई थी, किसकी वजह से, इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, सेल की स्टडी करना बहुत इजी हो गया था। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो कि जो सेल थ्योरी है वो उसके बारे में बात करते हैं, कि जो सेल थ्योरी दे रखी है उसके बारे में किसने बताया था। तो देखो सेल थ्योरी को ना फॉर्मुलेटेड करा था दो साइंटिस्ट ने। एक तो साइंटिस्ट थे मैथियस कैल्डिन, और दूसरे थे थियोडोर स्वान। ये देखो जो मैथियस कैल्डिन है ना, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने क्या करा, 1838 में इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने एग्जामाइन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स के ऊपर, और इन्होंने पाया कि जितने भी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं वो कंपोज होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के, वो कंपोज होते हैं, उनसे मिलकर वो बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, विच फॉर्म क्या करते हैं, वो टिश्यू ऑफ द प्लांट्स को। ठीक है गाइस, स्वान ने बताया, जो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, मतलब एक साल बाद ही इन्होंने स्टडी करी, 1839 में इन्होंने स्टडी करा था किसके ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर इन्होंने स्टडी करा। और इन्होंने पाया कि जो एनिमल सेल होती है वो कवर्ड होती है किससे, एक थिन लेयर की मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक यूनिक करेक्टर होता है प्लांट सेल का। और हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने, क्या बताया कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो कंपोज होकर क्या कर रहे होते हैं, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो एनसीआर एक्सेप्शन आता है वायरस। वायरस तो देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी है ना उसमें एक लाइन दी हुई है, उसको आप ध्यान से देखना। ये दे रखी है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये जो लाइन दे रखी है वो किसके लिए दे रखी है, वायरस के लिए दे रखी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये हम स्टडी करते वक्त नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये हमसे छूट जाती है। अब जो ये थ्योरी दी थी ना इन दोनों साइंटिस्ट ने, इसके ड्रॉबैक्स भी थे। इसके ड्रॉबैक क्या थे कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कैसे न्यू सेल्स होता है वो फॉर्म्ड होता है।
फिर आए जो साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने 1855 में फाइनल इस थ्योरी को शेप दिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने दो डेफिनेशंस दी अपने उसमें, टोटली उन्होंने समराइज करके बोला कि जो ऑमनियस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब उन्होंने बताया कि कोई भी एक नया सेल बन रहा है ना, तो वो न्यू सेल अराइजेज हो रहा है बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होके वो एक नया सेल बन रहा है। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपोज होते हैं सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल के। तो आपका आगे एक पार्ट आता है एनसीईआरटी में ही, पेज नंबर 126 पे 8.3 ओवरव्यू ऑफ सेल। तो उसमें मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि उस पैराग्राफ में दे रखा है। देखो, अनियन सेल का एक एग्जांपल दे रखा है, वो क्या है, टिपिकल प्लांट सेल है। ह्यूमन चिक सेल है, उसका जो क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन है वो एज अ डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर्स रख रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जिसमें लैक होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो क्या क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोब्स और वैक्यूल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं कि साइटोप्लाज्म के बारे में बताया हुआ है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो बहुत प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। इसका जो मेन एरेना होता है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, बोथ प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। और ये इसमें क्या होती है, कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो सेल क्या है वो एक लिविंग स्टेट में रहता है। अब राइबोसोम्स के बारे में बता रखा है कि ये प्रेजेंट होते हैं बोथ प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। लेकिन अगर बात करें ये ऑल्सो किस किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं 70s, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s, और ये किस में होते हैं, RER के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब एनिमल सेल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, सेंट्रोसोम्स को। देखो इनके बारे में और डिफाइन में आगे इनके बारे में दिया हुआ है तब बताऊंगी। अभी जो मैं आपको पैराग्राफ है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। सेंट्रोसोम्स के बारे में बता रखा है कि एनिमल सेल कंटेन क्या करता है, सेंट्रोसोम। और जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होते हैं जो हेल्प क्या कर रहे होते हैं, सेल की डिवीजन में। अब साइजेस की बात करें तो देखो साइज के बारे में दे रखा है कि जो माइकोप्लाज्म है 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, आरबीसीज का डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर, ऑस्ट्रिच एक्स सेल लॉन्ग लार्जेस्ट होता है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती है, राइबोसोम्स होते हैं 15 से 20 नैनोमीटर, सिस्टर्न है 0.5 से 20 नैनोमीटर, और पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है 10 से 50 नैनोमीटर। ये डाटा दे रखे हैं भाई, इनको ज़रूर याद कर लेना, इन डाटा पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी कि जो मैंने अभी आपको बताए सारे के सारे डाटा साइजेस बताए वो थ्योरी पार्ट में है। अगर हम देखें ना यहाँ पे हमारा जो डायग्रामेटिक पार्ट भी दे रखा है, ये देखो 8.2 है, डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, आप यहाँ पे इसको देख लेना ढंग से। यहाँ पे जो टिपिकल बैक्टीरिया है वो है 1-2 माइक्रोमीटर, PPLO है जिसको माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं हम, वो अबाउट कितना है 0.1 माइक्रोमीटर है। वायरसेस है वो होते हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है उसका कितना होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो देख लेना थोड़ा सा डायग्राम में जो डाटा है वो डिफरेंस दे रखा है। देखो यहाँ पे माइकोप्लाज्म दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर और डायग्राम में PPLO को दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपसे थ्योरी वाला पार्ट पूछा जाए तो आप वहाँ पे उसको दे देना, अगर हमसे डायग्रामेटिक उसमें पूछा जाए तो प्लीज़ ध्यान रखना कि इन थोड़े से डाटा में अलग है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान दे के अच्छे से देख लेना। अब देखो यहाँ पे अगर हम शेप की बात करें कि क्या क्या शेप्स दे रखी है, तो देखो आरबीसीज होता है वो राउंड एंड बाइकनकेव, डब्ल्यूबीसी होता है एमोबियोड, कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल होते हैं ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ट्रैकिड होता है इलोंगेटेड, एंड मीजोफिल होते हैं राउंड एंड ऑल। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको इसके डायग्राम दिखा देती हूँ, मैंने आपको बोला था मैं डायग्राम साथ के साथ लेके चलूंगी। तो देखो आरबीसीज है जो रेड ब्लड सेल्स है वो देखो कैसे राउंड है, बाइकनकेव शेप में बने हुए हैं। वाइट ब्लड सेल है एमोबियोड की फॉर्म में है। कॉलमनर एंड एपिथेलियल सेल नो देखो लॉन्ग है, नैरो बने हुए हैं। और देखो नर्व सेल है ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होता है, देखो कैसे कैसे निकल रही हैं। ट्रैकिड है वो इलोंगेटेड है, इसकी ये शेप ऐसी होती है। मीजोफिल कैसे होती है, राउंड एंड ऑल सेल ऑल शेप के।
बताती हूँ मैं आपकी सेल की ऑब्जर्वेशन देती हूँ कि देखो जो सेल होता है ना, यहाँ पे देखो ये ना एक यूकेरियोटिक सेल का डायग्राम है। यहाँ पे आप देखो कि इसमें देखो बाहर की साइड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये वाला जो सारा पार्ट होता है ये पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी फ्लूइड होता है और इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है वो यहीं पर हो रही होती है। ठीक है, अब सेल के बारे में थोड़ी सी आप ये चीज़ देख लो कि किस किस में विदाउट मेम्ब्रेन है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन सा डबल मेम्ब्रेन है। अगर विदाउट मेम्ब्रेन की बात करें तो देखो राइबोसोम्स होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। सेंट्रल होता है वो भी विदाउट मेम्ब्रेन होता है, वो प्रेजेंट होता है हमारे एनिमल सेल में। न्यूक्लियोलस होता है जो यूकेरियोटिक सेल है वो प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में होता है, लेकिन ये किस में होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है ये। अगर सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें किस किस में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो देखो ईआर में, गोल्गी बॉडी में, वेसिकल्स में, लाइजोसोम्स में, वैक्यूल्स में, फ्लैजिला, सीलिया जो कि इसमें यूकैरियोट्स में, एंड पैरोक्सीजोम है, स्फेरोसोम है, इनमें क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन सेल प्रेजेंट होती है। और डबल मेम्ब्रेन किस में होती है, 3 एग्जाम्पल है, याद रखना किस किस में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक तो न्यूक्लियस में, प्लास्टिड्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस आपका इतना ही पार्ट है। आप क्या करना, अपना जाके एनसीईआरटी का पेज नंबर 125 एंड 126 है उसको अच्छे से एक बार जाके देख लेना। थोड़ा सा पार्ट 127 पे भी है जहाँ पे शेप वगैरह दे रखी है और पॉइंट्स दे रखे हैं इसके, और अच्छे से देख लेना। इतने आप आज का जो मैं आपको टास्क दे रही हूँ वही दे रही हूँ कि आप इतने पेजेस को पढ़ लेना। इसके अलावा आप कुछ भी देख कर लेना जो आपको लगता है आपको चीज़ें करनी है, लेकिन मैंने आपके लिए आज का एक टास्क दे दिया है कि मैं सेल वाली यूनिट आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप उसमें जाके चीज़ें कर लेना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और यार प्लीज़ मैं आपको बोलती हूँ अगर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर मैं कहीं पे अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया हो या मैंने गलत आपको कुछ बता दिया हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो गाइज़ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।